यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हमारे पास वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर यानी कि राइबोटाइड मौजूद है। ये हमारे पास जो हमने ग्लूटामीन से लिया था, ये हमारे पास कार्बन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये हमने बनाया था हमारे पास ग्लाइसिन से, और ये हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट से। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये NH जो है ये बेसिकली ये वाला अटैच हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आके वापस देखें, देखिए हमने ये वाला रिंग अब कंप्लीट कर लिया, तो हमें अब इस रिंग को क्लोज़ कर देना चाहिए ना। लेकिन अगर हम इस रिंग को क्लोज़ कर देंगे बगैर अगला बनाए तो फिर हम ये कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने पहले इस रिंग को क्लोज़ करने से पहले अगले वाले की, जैसे हम कहते हैं ना, बुनियाद रख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को क्लोज़ कर देंगे। इस वाले को क्लोज़ करने के लिए क्या होगा हम लोगों के पास कि किधर क्या स्टेप, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारे पास ATP आएगा और ये रिंग क्लोज़ हो जाएगा। और ये जो हमारे पास रिंग क्लोज़ हुआ है इसको हम कहते हैं इमिडाज़ोल रिंग, ठीक है। और अब देखिए ये हमारे पास इमिडाज़ोल है, ये हमारे पास याद रखें कि हमारे पास 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच हुआ है, तो हम कहेंगे 5 अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इस दफ़ा हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास इस दफ़ा में फिर प्रोडक्ट के नाम पे हमने इसका रखा है एंजाइम का नाम AIR, यानी कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है सिंथेटेज। अच्छा, वैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के नाम हैं वो हमारे पास जहाँ वो वहाँ पे चेंज हो रहा है जहाँ पे हमको अमाइनो एसिड चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एंजाइम है वो हम लोगों के पास, क्योंकि हमारे पास रिंग बन रही है, दोबारा यूनिक चीज़ बन रही है, इसलिए हम लोग सबस्ट्रेट की बजाय प्रोडक्ट की बेसिस पे एंजाइम का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे सॉरी मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे दोबारा क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड था तो दोबारा हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट के नाम पे के साथ सिंथेटेज लगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर वापस आके देखते हैं, तो हमने क्या किया, रिंग बना लिया, रिंग को पहले एक एक बनाया, फिर हम इसको रिंग को कंप्लीट भी कर लिया, और अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन तक बना चुके हैं। अब हम लोग बजाय इसके कि हम ये वाला कार्बन बनाएं, अब हम दोबारा ये वाला तो कार्बन बन चुके हैं ना, अब हम इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। अब ये वाला कार्बन कहाँ से आएगा हम लोगों के पास, दोबारा वापस चलते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन का सोर्स है, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रही है, दोबारा सबस्ट्रेट के नाम के साथ क्या लगा दिया हमने, कार्बोक्सिलेज। अब प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट में अब देखा जाए तो हमारे पास क्या है, सेम यही स्ट्रक्चर है, बस इसकी 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या लग गया है, कार्बन आके हमारे पास अटैच हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड, यानी कि सिर्फ हमने ये वाली चीज़ अटैच की है और सेम ये वाला नाम रखा है, तो क्या हो गया हमारे पास, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा वापस रिंग पे आते हैं, हमने ये भी बना लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, नाइट्रोजन भी हमने ले लिया, कहाँ से लिया हमने, ग्लूटामीन से ले लिया। अब हमने फिर वापस यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से ले लिया। अब हमें इसके बाद फिर क्या चाहिए, नाइट्रोजन। इस दफ़ा नाइट्रोजन, वैसे हमने जहाँ जहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन चाहिए थी, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस जहाँ पर हमने ग्लाइसिन से ली है, ये दो नाइट्रोजन हमने कहाँ से लिए, ग्लूटामीन से। ये वाली जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास एक और अमाइनो एसिड से, जो कि हमारे पास है एस्पार्टेट, उससे आएगी। ये स्ट्रक्चर था, इसमें हमारे पास एस्पार्टेट हुआ, दोबारा हम क्योंकि एक अमाइनो एसिड इस्तेमाल करें तो ATP तो आ गया। फिर दोबारा वही बात है कि हम लोग अमाइनो एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो इस दफ़ा दोबारा एंजाइम का नाम हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर होगा। अच्छा, पहले हम प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है ये जो पूरा एस्पार्टेट है ना, कि पूरा के पूरा आके अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ, ये देखिए इस कार्बन के साथ। अब देखा जाए, अब हमें इसको नाम देना है। अब देखिए नाम देने के लिए हम इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्यों चेंज करें, हम क्या करते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर नहीं देखिए, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर से देखें तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। हुआ क्या, सिर्फ इसकी जो 4th पोजीशन है इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ी सी कोई चीज़ आके अटैच हो गई है, ठीक है। तो हम अब इसको दोबारा अगर नाम दें तो हमारे पास ये कि 5 अमाइनो इमिडाज़ोल, 5 अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड को हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस रिंग की तो बाद में बारी आनी चाहिए ना इस वाली चीज़ की, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको इतना भी बाहर नहीं निकाल देना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, पहले 5 अमाइनो इमिडाज़ोल ही लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे 4th पोजीशन पे ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या है, सक्सिनाइल, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली ये हमारे पास क्या था, कार्बोक्सी ग्रुप था। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एस्पार्टेट का माइनर ग्रुप है, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास सक्सिनिक एसिड है, तो इसको हमने अलग कर दिया, तो हमने इसको नाम क्या दिया, 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये नहीं हमने किया कि एस्पार्टेट लिखा और फिर हमने लिखा कार्बोक्सी, ठीक है। हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप था उसको अमाइड के साथ रिलेट कर दिया, तो हमारे पास हो क्या गया, सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड, ठीक है।
और दोबारा हमारे पास क्या होगा, ये SAICAR सिंथेटिस। ठीक हो गया। वापस आके देखते हैं, हमने ये रिंग बना लिया, हमने ये नाइट्रोजन बना ली, हमने कार्बन बना लिया, हमने ये नाइट्रोजन बना लिया। अब हमें सिर्फ ये कार्बन चाहिए। ठीक है, लेकिन देखें ये जो हमारे पास सक्सीनिक एसिड है, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड है ना, ये तो हमें कहीं पर मिल चाहिए, तो हमें इस पूरे को रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, लाइएज आएगा। और ये जो सक्सीनिक एसिड है, ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के फ्यूमरेट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें कार्बन चाहिए। कार्बन के लिए फिर हमारे पास इजाफा क्या आएगा हमारे पास, अच्छा बेसिकली पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5-अमाइनोमिडाज़ोल। सेम वही रहे, सिर्फ यहाँ से सक्सिनाइल रिमूव हुआ है ना, कार्बोक्सामाइड तो पूरा पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जैसे हमारे पास यहाँ पे नहीं आया था ऊपर, कहाँ पे, ये इसी तरह सेम वही हमारे पास आया, दोबारा हमारे पास वो रिलीज़ हो गया। वहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो हमारे पास सबस्ट्रेट था उसके साथ हमने क्या लगाया था, फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। यहाँ पे दोबारा हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ हमने क्या कर दिया, फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास ये देखें, ये पूरा अटैच हो गया। अच्छा, ये जो कार्बन है वो हमारे पास, जब हम इसको नेमिंग दे रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह रहे कि इसके साथ आके अटैच हुआ, हम कह रहे हैं इस वाले नाइट्रोजन के साथ आके कार्बन अटैच हुआ है। एक ही बात है, कार्बन जब हमारे पास इधर अटैच हुआ, इधर भी, लेकिन क्योंकि उसे डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो हम इसके लिए उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम कहते हैं इधर आके कार्बन पहले अटैच होता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखें कार्बोक्सामाइड वाला नहीं हमारे पास चेंज हुआ, अब हमारे पास ये अमाइनो चेंज हुआ है। इसका मतलब नाम में भी यहाँ पर ही फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, पहले हम लोगों के पास है 4-कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड, सेम इसी तरह, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग हुई है। चेंजिंग भी क्या हुई है, हमारे पास सिर्फ आके कार्बन अटैच हुआ है इधर आके। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 5 फॉर्मा अमाइडो इमिडाज़ोल। क्योंकि हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो गया ना, तो हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास कार्बन है, सॉरी इसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि हमने जब ये हमारे पास ऐड किया, प्रोडक्ट का नाम हम देख रहे थे, हमने कहा कि कार्बोक्सामाइड राइबोटाइड उसी तरह पड़ा हुआ है, सिर्फ नाइट्रोजन के अमाइनो बेसिकली हमारे पास ग्रुप के साथ आके हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप हमारे पास अटैच हुआ है। तो हमने क्या कह दिया इसको, फॉर्मा अमाइडो इमिडाज़ोल। ठीक है, अब जाहिर सी बात, अब हमने ये वाला रिंग भी पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने क्या हो गया, हमारे पास कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी, ये कार्बन भी, ये नाइट्रोजन भी। अब हम इस रिंग को भी क्लोज़ कर देंगे। पहले वहाँ पर हमने रिंग क्लोज़ करना था, तो हमने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पे हम लोगों ने रिंग क्लोज करने के लिए ATP डाला था, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर रिमूव कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमारे पास क्या IMP जो हमने बनाना था, तो ये क्या है, साइक्लोहाइड्रोलेज, क्योंकि हमारे पास वाटर ऐड रिमूव हो रहा है ना, इसलिए हमारे पास हाइड्रोलेज। ये हमारे पास रिंग बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोजेंथीन विद राइबोस 5 फॉस्फेटेज आयोनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट।